मनुष्य अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। दोस्तों, भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया था कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई भी कार्य करने पर उसका फल उचित प्राप्त नहीं होता है तो, और साथ ही मेहनत करने के बाद भी मेहनत सफल नहीं होती है तो, कोई भी कार्य शुरू करते ही वह बिगड़ जाता है तो, यह कहानी आपके लिए है। इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव एक साथ हुए थे। तभी भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपया करके मेरे उस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तभी भगवान शिव ने कहा, हे देवी, बताएं आपके मन में कौन सी बात चल रही है। तभी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। यदि किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई दुख है तो उसे कैसे बदल सकता है। यदि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है तो वो कौन सा कार्य करे कि उसकी किस्मत उसका साथ देने लगेगी। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आपने बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इसके उत्तर से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। देवी, मैं इस प्रश्न के उत्तर से आपको कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगा और साथ ही इसी कहानी में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तभी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे कहानी सुनाए, मैं आपका कहानी जरूर सुनूंगी। भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वेश बनाकर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा रास्ते में एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ बैठकर रो रहा है। तभी वे उनके पास बैठे और कहें, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो। तभी इस प्रकार भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां कुछ कम हो गई। वो अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहने लगा, हे महाराज, मैं पास के गांव में एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो कोई भी कार्य करता हूँ वो बिगड़ जाता है, और साथ ही इसी चक्कर में आकर मैंने अपने पत्नी के सारे जेवर और गहने बेच दिए हैं। साथ ही मैंने अपने परिवार को भी खो दिया और मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं किसी कार्य का ही नहीं रहा, मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार भगवान विष्णु उसकी बात सुनकर कहने लगे, अभी तो जान लूं तुम्हारी किस्मत कैसे खराब है, मैं भी सुनता हूँ तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वो व्यक्ति कहने लगा, हे महाराज, पहले मैं खेती करता था मगर उसमें हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती और अधिक बरसात हो जाने के कारण सारी फसल चौपट पड़ जाती थी। फिर मैंने इससे परेशान होकर व्यापार करने का निश्चय किया। मेरे पास उस समय धन नहीं थे तो मैंने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर धन अर्जित किया और उससे जो धन मिला मैंने उसी से व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले मुझसे दूर होने लगे। मगर महाराज, मुझे ये बताया, मैं ये सब तो अपने परिवार वालों के लिए कर रहा था, लेकिन अब वो मुझे देखकर नजर फेर लेते हैं और मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार मुझे ही ठहरा देते हैं। कहने लगा, एक व्यक्ति मेरा मित्र है, उसने मेरे साथ भी व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा। वो जब भी मेरे घर आता है अपनी सफलता की कहानी कहता है और उसकी बात सुनकर मेरे घर वाले मुझसे कहने लगते हैं, अपने मित्र को देखो, उससे कुछ सीख लो, हमें तो लगता है तेरे बस में ही कुछ नहीं है। उन लोगों की बातें सुन के अब मुझे भी लगता है मेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मेरा जीवन मुझे इस तरह लगने लगा है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरे जीवन में, मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मेरा जीवन ही समाप्त कर लूं। मैं यहाँ इसी राज्य से आया था मगर मेरा हिम्मत नहीं हुआ, इसीलिए मैं एकांत बैठ के अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, भगवान विष्णु उस व्यापारी की बात सुनकर कहने लगे, बस यही बात है कि इसके अलावा तुम और भी कुछ कहना चाहते हो। महाराज, एक तो मेरा कार्य खराब हो जाता है और दूसरा मित्र मेरा हर समय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता मैं इस दशा में क्या करूं और क्या नहीं करूं। भगवान विष्णु कहने लगे, जब तुम अपने मित्र की बात सुनकर वास्तव में दुखी होने लगते हो। व्यापारी कहने लगा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बात सुनकर हर समय मैं दुखी हो जाता हूँ। तभी भगवान विष्णु कहने लगते हैं, तुम्हें किस प्रकार का दुख होता है, तुम्हारे असफल होने का या तुम्हारे मित्र के सफल होने के कारण। वह व्यापारी कुछ समय सोचता है और फिर जवाब देता है, महाराज, मुझे उतना दुख नहीं होता मेरे असफलता होने के कारण जितना दुख होता है मेरे मित्र के सफल होने के कारण। भगवान विष्णु कहते हैं, यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। तो वो व्यक्ति कहने लगा, हे महाराज, मुझे अत्यंत ही खुशी मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं ना तो खुश हो सकते हो ना ही दुखी हो सकते हो। अब तुम अपने मित्र के प्रति पूरी तरह गुलाम हो गए हो। अब तो मुझे लगता है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, जब विष्णु जी ने थोड़ी नाराजगी दिखाई, वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराज, मुझे छोड़कर मत जाइए।
आपकी बातों को सुन करके मुझे कुछ आशा बन रही है। तभी भगवान विष्णु कहने लगे, यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। यदि हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस व्यक्ति पे निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख उसी व्यक्ति पे निर्भर हो जाती है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ कार्य करोगे, तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। भगवान शिव कहने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो वह सही कहता है। तुम्हारे नज़र में तुम्हारे मित्र की बातें तुम्हें खराब लग सकती है, मगर मेरे नज़र में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं है। वह तो अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बातें ध्यान पूर्वक सुनकर उसके विचारों को अपने मन में उतार कर बहुत कुछ सीख सकते हो, मगर तुमने ऐसा प्रयत्न नहीं किया क्योंकि तुम्हें उससे जलन होती है। इसलिए तुम्हें उस अनुभव को ग्रहण करना चाहिए जो घर बैठे तुम्हारा मित्र तुम्हें देने का कोशिश करता है। वो सफल कैसे हुआ, तुम उसके अनुभव का लाभ उठाओ और सफलता हासिल करो और कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आज तुम जिसे बुरा वक्त और अपनी किस्मत कह रहे हो, एक दिन अवश्य ही बदल जाएगी और साथ ही इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा, तुम्हारा मित्र अपनी सफलताओं का कहानी नहीं सुनाएगा और फिर तुम्हें वो अपनी असफलताओं की कहानी बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारे आत्मविश्वास डगमगा जाए और साथ ही तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उस समय भी तुम्हारा मित्र उस समय आएगा, क्योंकि जिस समय तुम्हें दुखी देख करके उसे मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में मजा आता है। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार विष्णु जी की बातें सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते। वास्तव में तो मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग मेरी बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वह तो मुझे गलत ही समझते हैं और बात इतनी बढ़ गई है कि वो मेरा साथ भी छोड़ दिए हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, विष्णु जी कहने लगे, अरे बात समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमें दुखी हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है हमारे मित्र और परिवार वाले सब कोई हमारा सभी मतलबी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कार्य करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तो तुम अपनी खुशी के लिए सब कर रहे हो। इसलिए परिवार वालों के लिए कुछ करना वास्तव में खुद के लिए करना होता है। लेकिन ऐसा करते समय अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तुम दुखी ही निश्चित रहोगे। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद के लिए कर रहे हो तो तुम खुश अवश्य रहोगे, क्योंकि यदि तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो तो तुम्हें सांत्वना की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो भगवान विष्णु जी की बात सुन करके उसके चेहरे के भाव बदल गया और फिर कहने लगा, महाराज आप बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि मेरी जो खराब किस्मत थी वो दूसरों के हाथों में थी। मैं अपनी किस्मत को अपने ही हाथों में रखूंगा और साथ ही मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं फिर से कार्य करूंगा और जब तक मैं सफलता हासिल कर लेता मैं किसी भी मायने में चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार भगवान विष्णु की बातें सुन करके मुस्कुराए और विष्णु जी ने एक डिबिया निकाल करके उस व्यक्ति को दिया और कहा कि हमेशा इसको तुम अपने पास में रखना। इसमें ऐसा एक राज छुपा हुआ है, तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी छुटकारा दिलाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, इस डिब्बी को तभी बाहर निकालना तब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई वजूद नहीं हो, कोई मकसद नहीं हो। यदि तुम्हें लगने लगे इस जीवन में जीना बिल्कुल बेकार है और यदि डिब्बी तुमने समय से पहले खोल दी तो सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखी हुई है। तब वह व्यक्ति भगवान विष्णु को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा वह डिब्बी उसी दिन वो खोलेगा। एक दुखी इंसान किस्मत कैसे बदल सकता है? देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य में पड़ोसी राज्य में चढ़ाई कर दी और फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस पर चढ़ाई कर दिया। जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था उस राज्य में सैनिकों ने चारों तरफ से चढ़ाई कर दी। उन्होंने उस व्यापारी का सारा धन जितना भी था उसने लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी। उस व्यापारी को जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वह व्यक्ति कई दिनों तक अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गया, उसका बच्चा बीमार पड़ गया, इलाज के अभाव में तड़पने लगा। यह सब देख करके उस व्यक्ति का हृदय एकदम से विचलित हो गया। वो कैसे अपने बच्चे का इलाज करे? उसके पास तो खाने के लिए भी दाने नहीं है। ऐसे में उस व्यक्ति को एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया। ऐसे में उसे लगने लगा कि यह जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया ही व्यर्थ है।
किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में अपना जो कुछ भी कर ले, अंत तो जीवन की समाप्ति करके ही होता है। जीवित रहने का क्या फायदा, इससे बेहतर है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती वह अपने परिवार वालों के साथ आत्महत्या करने ही वाला था। उसी वक्त भगवान विष्णु की वो डिब्बी याद आ गई, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था जब तुम्हें कभी भी दुनिया में कुछ भी न समझ में आए, ये जीवन व्यर्थ लगे, उस समय इस डिब्बी को खोल करके, इस डिब्बी में जो पर्चा है, इस पर्चे को खोल करके पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उस डिब्बी की याद आते उस व्यक्ति ने उस डिब्बी को निकाला और उस उत्सुकता के साथ उस डिब्बिया को खोला। उस पर्चे पे कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ते ही उस व्यक्ति की आंखों से निराशा का सारा जाल हट चुका था। फिर माता पार्वती ने शिव भगवान से पूछा, प्रभु उस पर्चे में क्या लिखा हुआ था? भगवान शिव कहने लगे, एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है? उसमें लिखा था यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मैं कुछ समझी नहीं। तो भगवान शिव कहने लगे, मैं तुम्हें विस्तार। कभी भी व्यक्ति के परिस्थिति एक जैसे नहीं रहते। जब खराब दिन रहते हैं, खराब दिन आते हैं और अच्छे दिन भी आते हैं। अच्छे दिन बीत जाने के बाद खराब दिन भी आते हैं। तो हमेशा ही खराब दिन भी नहीं रहेंगे। व्यक्ति को हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ कार्य भी करते रहना चाहिए। व्यक्ति को एक न एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। भगवान शिव अंत में कहने लगे, है पार्वती, जो व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत से कोई भी कार्य करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जब उसने पर्चे को ध्यान से खोला और ध्यान से पढ़ा तो उसे समझ में आ गया, उस समय मेरे बुरे दिन थे, अब मेरे अच्छे दिन आए हैं, और फिर बुरे दिन आ गए हैं, अब अच्छे दिन अवश्य ही आ जाएंगे। एक समय एक जैसा नहीं रहता, अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है, इसीलिए हमें दुखी नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों, एक दिन वह व्यापारी उस मेहनत और ईमानदारी सफलता से वह शहर का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया। साथ ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। अगर आपने अपने चैनल रिताई भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। जो भी भक्तगण इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, भगवान भोलेनाथ उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।